हाँ जी, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बिजनेस रिस्क से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है बिजनेस रिस्क रेफर्स टू ग्रांटेड प्रॉफिट, नहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस, यस। ये रेफर्स है, ये बताता है हमें कि क्या पॉसिबिलिटी है लॉस होने की बिजनेस में। इसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क कहते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस। इंक्रीज इन सेल ओनली, नो। गवर्नमेंट टैक्स, नो। तो ये हमारा पॉइंट बी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क? इनमें से कौन सा एक कारण है बिजनेस रिस्क का? पहला है कंज्यूमर डिमांड चेंज, ठीक है। स्टेबल मार्केट, नहीं। फिक्स प्रॉफिट, नहीं। नो कंपटीशन, बल्कि कंपटीशन, नहीं। कंपटीशन होगा तो रिस्क होगा, फिक्स प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मतलब रिस्क नहीं होगा। अगर मार्केट स्टेबल तो भी रिस्क नहीं होगा। तो कंज्यूमर की डिमांड में, कंज्यूमर के जो टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में जो चेंज आ रही हैं, वो सब क्या है? हमारे लिए रिस्क है, कोजेज है बिजनेस रिस्क का। तो ए पॉइंट क्या है? ए ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, फिक्स प्लानिंग या सेविंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा बी, अनसर्टेनिटी। बिजनेस जो है रिस्क के अंदर, वो बिजनेस रिस्क अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी की वजह से अराइज होता है। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन, ह्यूमन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क इंक्लूड। ह्यूमन कॉजेज कौन से हैं इनमें से? एम्प्लॉय नेग्लिजेंस, मतलब जो एम्प्लॉय की जो लापरवाही है, एम्प्लॉय की जो डिसहोनेस्टी है, मतलब वो काम अच्छे से नहीं करता या कोई चीज़ चोरी करता है ना। तो वो चीज़ इसमें क्या आती है? ह्यूमन कोजेज में आती हैं। जो एर्थक्वेक है, फायर है, फ्लड है, वो नेचुरल कोजेज है, ना कि ह्यूमन कोजेज है। इसलिए नेचुरल कोजेज है, ना कि ह्यूमन कोजेज, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जो फोर्थ एमसीक्यूज है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट है नेचुरल कोजेज ऑफ बिजनेस रिस्क इंक्लूड। नेचुरल जो कोजेज है बिजनेस रिस्क का, वो इंक्लूड करता है फ्रॉड को, थेफ्ट को, फ्लड को, स्ट्राइक को। जो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? बाय नेचर होता है। फ्रॉड भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है, थेफ्ट चोरी भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा, स्ट्राइक भी एम्प्लॉय ह्यूमन बीइंग के द्वारा। लेकिन जो फ्लड है, जो बाढ़ आती है, वो नेचुरल आती है। तो हम कह सकते हैं जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच टाइप्स ऑफ द रिस्क इज कोजिज बाय मार्केट कंपटीशन? इनमें से कौन सा कोजिज है रिस्क का? मार्केट कंपटीशन, स्पेकुलेटिव रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, ह्यूमन रिस्क या नेचुरल रिस्क? जो मार्केट में कंपटीशन राइज होता है वो किसकी वजह से राइज होता है? वो रहता है इकोनॉमिक्स रिस्क की वजह से। क्योंकि कस्टमर की प्राइस में चेंज होना, उनके टेस्ट में चेंज होना, मार्केट में कंपटीटर आना, कंपटीटर के द्वारा अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये सब हमारे क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स रिस्क होते हैं। नेक्स्ट, द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क, ट्रेड साइकिल, इन्फ्लेशन या इन्वेस्टमेंट? तो 7 का जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा हमारा बिजनेस रिस्क। अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो भी ये हमारे लिए क्या है? बिजनेस रिस्क है। नेक्स्ट, एक फायर इन द फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आग लगती है फैक्ट्री में तो ये एग्जाम्पल किसका है? मुझे बताएं, ह्यूमन रिस्क का है या इकोनॉमिक्स रिस्क का है या नेचुरल है या पॉलिटिकल रिस्क है? तो हम इसको फायर को, फ्लड को, अर्थक्वेक को, लाइटनिंग को हम किस में इंक्लूड करते हैं? नेचुरल रिस्क में इंक्लूड करते हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस रिस्क इज इन्फ्लुएंस बाय, बिजनेस रिस्क इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय एक्सटर्नल फैक्टर ओनली, इंटरनल फैक्टर ओनली या बोथ, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा कि बिजनेस रिस्क प्रभावित होता है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी में क्रिएट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी में क्रिएट। जो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज होता है तो इससे क्रिएट होगा पर्सनल रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क या नेचुरल रिस्क या सोशल रिस्क? तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज होता है तो ये हमारे लिए कौन सा रिस्क होता है? पॉलिटिकल रिस्क होता है।